दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं जिसमें कुछ बड़ी खबरें हमने डिस्कस की हैं। वैसे देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ आती है, बट मैं आपको वही न्यूज़ बताता हूं जो आपके काम की है, जिसको लेकर आप मार्केट को पकड़ सकते हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ को फिल्टर करके कुछ बड़ी अपडेट्स मैंने आपको यहाँ पे दी है। साथ में काफ़ी सारे स्टॉक्स को फिल्टर करके 8 स्टॉक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जिसमें कुछ मोमेंटम कंपनीज है और कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स अपने सपोर्ट के आसपास और वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि यूएस ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, वापस से कुछ न्यू स्ट्राइक्स हमने देखी और उसके पीछे का लॉजिक यूएस ने दिया है कि हमने तो सेल्फ डिफेंस में किया है। अब सेल्फ डिफेंस वो होता है जिसमें आपके पास में प्रूफ हो कि ईरान आपके ऊपर अटैक करेगा, बट ऐसा कुछ था नहीं। ईरान ने बोला कि हम अटैक नहीं करने वाले थे, तो यूएस ने सीज फायर का रूल तोड़ दिया है। अब हम करेंगे रिटेलिएशन, यानी ईरान करेगा अब यूएस के ऊपर अटैक। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, वॉर एस्केलेट होगी। जो पॉइंट्स हम सोच रहे थे पहले कि कुछ पावर प्लांट पर अटैक हो गया तो फिर निफ्टी को ब्रेकडाउन मिलेगा। ऐसा पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डील तो नहीं होगी, डील में कुछ बचा नहीं है जिस तरह की डिमांड है दोनों पार्टीज की। चांसेस काफ़ी कम है डील होने के। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि रही सही जो कसर थी वो इसराइल ने पूरी कर दी, लेबनान के ऊपर अपने अटैक को बढ़ाकर। आप देख सकते हैं 11 लोग मारे जा चुके हैं, जस्ट अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ है। लेबनान के विलेज यानी गांव हम बोल सकते हैं, वहाँ पे अटैक कर दिया इसराइल ने, और ये काफ़ी इंटेंसिफाई स्ट्राइक्स देखने को मिली है। अब ये जो अटैक किया है ये तो मिसाइल अटैक है, लेकिन इसराइल अब ग्राउंड लेवल पर भी डीपली एंटर कर चुका है, येलो लाइन को क्रॉस कर चुका है, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। ये कुछ न्यूज़ है और इसको लेकर दिक्कतें चल रही है। हिजबुल्ला ने भी काफ़ी ड्रोन अटैक किए जिसमें इसराइल के भी काफ़ी ट्रूप्स मारे जा चुके हैं। अगर ये चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो डेफिनेटली फिर जो क्रूड है वो ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे गिरेगा। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा को देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट अभी कैसे चल रहा है, ट्रम्प किस तरह से मार्केट को ऑपरेट कर रहा है। फर्स्ट हमने देखा कि डेली बेसिस पे 50 ट्रेड्स किए थे ट्रम्प के डिपार्टमेंट ने। उससे पहले हमने देखा कि इंटेल में बाइंग की थी, इनसाइडर न्यूज़ मिली थी, बाइंग करने के बाद में स्टॉक 6-7 गुना हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ अपडेट आपको मिल रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिम करके एक एनालिस्ट है जो यूएस में एक रिसर्च फर्म चलाते हैं, काफ़ी जानी मानी फर्म है, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स इनके। यहाँ पे एक ट्वीट इनका आया था और इसके अंदर आपने ये देखा कि सेल द ट्वीट और बाय द, यानी जो रियलिटी है उसको बाय करो और ट्वीट्स जो भी आते हैं ट्रम्प के उसको सेल करो, यानी ट्वीट के हिसाब से मत चलो। यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि ट्रम्प का पैटर्न अगर किसी को पता चल गया, ट्रम्प के पैटर्न को किसी ने फॉलो कर लिया, तो काफ़ी अच्छी कमाई इन्वेस्टर कर सकता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रम्प ने ट्वीट किया है 5 बार कि वॉर इफेक्टिवली ओवर हो चुकी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देखो, वाकई रिसर्च एनालिस्ट को भी सब पता है कि ट्रम्प किस तरह से इनसाइडर ट्रेड करता है। उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आप देखोगे 5 बार यहाँ पे बोला है, ऐसे तो कई बार बोलता है ट्रम्प, लेकिन ऑफिशियली या फिर इफेक्टिवली 5 बार कहा है। और ट्रम्प ने जितनी भी बार ये कहा उसमें आपने देखा कि क्रूड का जो प्राइस है ना अप एंड डाउन करेगा। ये जो गैप है ना, इसमें $58 की कमाई हुई है 5 बार में। जबकि प्राइस की बात करें तो प्राइस $27 ही बढ़ा है, लेकिन किसी ने ट्रम्प के ट्वीट के हिसाब से काम किया होगा तो उसको $60 पर बैरल की कमाई हुई है, और जो भी लॉट होते हैं या जो भी उस हिसाब से अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि क्रूड को ट्रेड करो, ये जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर किस तरह से मैनिपुलेशन चल रहा है ईरान और यूएस का, जिसमें चीन भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा रहा है, अल्टीमेटली इंडिया का काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ आती है कि वापस से वॉर ख़त्म होने वाली है, जो कल हमने देखी काफ़ी सीरियस न्यूज़, कल या परसों। ये 6ठा ट्वीट था ट्रम्प का। क्या वापस से क्रूड ऊपर जाएगा, क्या वापस से एक क्रूड ऑयल में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट बताने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ट्रम्प ने जब जब कहा है वी हैव अ डील, तब तब आप देखोगे
जब डील की बात आती है, जैसे आपने सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 22 की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। इसके अंदर 23-26, ठीक है। अब वहाँ पे एक न्यूज़ आती है, प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। इसके बेसिस पे हुआ क्या था, क्रूड नीचे आ गया, लेकिन नीचे आने का बेनिफिट मिल गया ट्रंप को बाइंग करने का। उसके बाद में $8 का गेन, क्योंकि ट्रंप को तो पता है कि डील होगी नहीं होगी, लेकिन ट्रंप ने बोला डील होगी, नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। सेकेंड टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ आती है, डेट आप देख लेना अपने से, कि ट्रंप क्लेम करता है कि ईरान रिक्वेस्ट कर चुका है सीज फायर की, तो यहाँ पे सब कुछ ओके है। उसके बाद में $7 का गेन मिला, वापस से क्रूड ऊपर चला गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक $4 का गेन मिला, इनिशियल सीज फायर हुई थी। उसके बाद में फिर ग्रेट डे, स्ट्रेट ओपन हो चुका है, ओपन हो रहा है ना। फिर वापस से क्रूड गिरा, बॉटम पे आ गया था काफ़ी नीचे, बट हुआ क्या, स्ट्रेट हॉर्मुज ओपन हुआ नहीं है। तो उसके बाद में $27 का गेन यहाँ पे मिला, ठीक है। फिर एक न्यूज़ आती है, एक ट्वीट आता है कि 14 पॉइंट का प्रपोजल, अब यहाँ पे सब कुछ सेट हो जाएगा, मामला निपट जाएगा। उसके बाद में क्रूड गिरा, लेकिन उसके बाद में वापस से $11 का गेन। अभी आप देख सकते हैं क्रूड आज की डेट में 97 समथिंग कुछ है, ऊपर से नीचे है। और ट्रंप ने अभी कहा है कि ये जो डील है हो सकती है, तो क्या वापस से क्रूड ऊपर जाएगा। सो यही पैटर्न अभी अपन देख पा रहे हैं। आज आपने देखा कि क्रूड ऊपर जा रहा है, सो ठीक है, समझ जाओ कि ट्रंप किस तरह से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अब देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के पास में तो कुछ बचा नहीं है, कुछ एक्शन या कुछ भी करने का। ट्रंप जब तक है, जब तक कुछ, देखो मैं तो बिलीव कर चुका हूँ, मान चुका हूँ, मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ मार्केट के अंदर 100%। डेफिनेटली कुछ इमरजेंसी फंड होता है, कुछ डेट में एलोकेशन होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है अपने पास में। लेकिन इक्विटी का जो पोर्शन होता है वो अपना होता है 70-80%, किसी का 90%, 100%, वो डिपेंड करता है। सो अल्टीमेटली मेरा भी पैसा जब भी बनेगा जब इक्विटी ऊपर जाएगी। सो मैं खुद पर्सनली बिलीव कर चुका हूँ कि जब तक ट्रंप है, जब तक ब्रॉडर स्केल पर तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। स्टॉक्स में दाव लग गया तो लग गया। अब यही चीज़ आप देख सकते हैं, सरकार ने भी मान लिया, लेकिन सरकार का फोकस है कोशिश करना, जैसे अपन स्टॉक्स देखते रहते हैं कि कहाँ पे मोमेंटम है, उसी तरह से दोस्तों सरकार हंट कर रही है फ्रेश ऑयल निकालने का अपनी ही ज़मीन से, यानी इंडिया की ज़मीन से। अभी हम 90% इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 10% अपने यहाँ से मिलता है। सो यहाँ पे अब सरकार देखिए स्टार्ट कर चुकी है फ्रेश हंट करना, कि अपनी ही देश की धरती से ऑयल निकले और कोई ना कोई तेल का कुआं मिल जाए, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो ड्रिलिंग होगी, जो खोदने की प्रक्रिया होगी, वो अभी नहीं होगी, कुछ टाइम लगेगा। कुछ टाइम में क्या लगेगा, सरकार चाहती है, जैसे मान लो एक जगह है जहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे ऑयल मिल सकता है, तो सरकार ने इस जगह पर पहले स्टडी कर ली, और जितना भी तेल निकलना था या जहाँ भी मिलना था वो सरकार ने फाइंड कर लिया। अब सरकार क्या सोचती है कि अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो एआई है, उसके दम पे हम वापस से इसी जगह पर फ्रेश एनालिसिस करें, और क्या पता कुछ हमसे छूट गया हो तो वहाँ से मिल जाए। सो ये कोशिश सरकार की होगी। अब मंडे को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस में लोगों को इनवाइट किया पार्टिसिपेट करने के लिए, और कहा लार्ज स्केल एक्सरसाइज रीप्रोसेस होगी, जिसमें अभी की जो टेक्नोलॉजी होगी उसका यूज़ किया जाएगा। सो ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या निकलता है, कुछ पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है कि कुछ मिलेगा अपने को या फिर नहीं? नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फोकस तो ये है सरकार का कि पाइपलाइन से निकल जाए ऑयल, मिल जाए, क्योंकि आपको बताइए यूएई क्या कर रहा है, एक बड़ी पाइपलाइन बना रहा है, जिसमें दूसरी पाइपलाइन होगी। पहली तो देखो बन चुकी है अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ये छोटी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना है नहीं। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन होगी ये बाईपास करेगी, और ये बहुत लंबी बनेगी। ये जो सेकंड जो प्रोजेक्ट है चल रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो इसके अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट जो पाइपलाइन है वो यहाँ पे है, सेकेंड जो पाइपलाइन है वो यहाँ पे है। तो ये सऊदी अरेबिया से ये गुजरेगी, हॉर्मुज का फिर इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो यूएई के साथ में तो अच्छी पार्टनरशिप है, और उससे तो ऑयल मिलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो पार्टीज है वो भी देगी। तो ये जो पाइपलाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ सकते हैं, और ये अभी बनने में टाइम लगेगा इसको।
2027 लगेगा स्टार्ट होने में, 50% कंप्लीट हो चुकी है। सो कुछ पॉइंट्स से सरकार फोकस करी, ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, चीज़ें चेंज होगी, बट टाइम लगेगा। सो जो भी वैल्यू बाइंग करना चाहते हैं वो अभी कर रहे हैं स्टॉक सस्ते में, और जो सोच रहे कि नहीं हम तभी पैसे लगाएंगे तब श्योरिटी हो, क्या पता मार्केट यहाँ से और नीचे मिले, क्या पता हम इतने टाइम से डेट फंड में पैसे कमा ले, रिटर्न्स निकाल ले, तो वो अभी होल्ड कर रहे हैं। दोनों ही अपने अपने स्ट्रैटेजी में सही है, क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कौन किस तरह की स्ट्रैटेजी को प्ले कर रहा है। अब दोस्तों नंबर्स आए कुछ कंपनीज के, सीखते हैं। देखो यहाँ पे कल देखना ब्रेकआउट फेक होता है या रियल होता है, कुछ स्ट्रैटेजीज अपन देखते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है फिन पाइप है, स्टॉक 1% की तेजी के साथ में चला गया। देखो नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, 14% की ग्रोथ थी, सॉरी मार्जिन 14% के थे, अभी 25% के हो चुके हैं। सो ग्रोथ कैसे निकली? रेवेन्यू कंपनी का सिर्फ 12% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का 66% बढ़ चुका है मार्जिन्स बढ़ने की वजह से। सो देखते हैं कि क्या होता है, टेक्निकल्स आगे चल के देखते हैं सभी कंपनीज के एक साथ। सेकंड कंपनी सेनको गोल्ड, शाम को रात को 9 बजे के आसपास के अभी जस्ट रिजल्ट आए हैं, और इसमें भी अच्छी ग्रोथ मिली है, तूफानी ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट इसके 151% के साथ में बढ़ चुके हैं, 150% की ग्रोथ है। रेवेन्यू 45% के साथ में बढ़ चुके हैं। सोना महंगा हुआ है जिसका फायदा इसको सीधा मिला है अच्छी प्राइजेस पर बेच के। सो यस, नंबर्स बहुत कमाल के हैं। अगली कंपनी IRCTC, देखते हैं सीटी बचती है या फिर नहीं। रात को 9 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए हैं, हम ग्रोथ को देखते हैं। देखो मार्जिन तो कम हो गए इसके, 30 से 27 हो गए। सो यहाँ पे मार्जिन गिरे हैं, नेट प्रॉफिट भी 8% के साथ में गिरा है, तो नेट प्रॉफिट गिरा है 8% से, रेवेन्यू 14% बढ़ा है, यानी मार्जिन इसके कम हुए हैं। सो अब आते हैं हम फिन पाइप के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं। देखो ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है कि ये ब्रेकआउट शायद कर देगा कल। पॉइंट ये है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए और ऊपर से सेलिंग नहीं आए और अच्छे वॉल्यूम हो, तब मान लेना कि वॉल्यूम ब्रेकआउट ये है। इतना मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कैंपस के अंदर भी वही सिचुएशन थी, ब्रॉडर जो स्केल है ना इसकी वो डाउन ट्रेंड में है। सो बिलीव करना काफ़ी टफ होगा, तो यहाँ से निकलता है तो ब्रेकआउट है, बाकी ठीक है, फिर कल देखेगा अपन उस हिसाब से, तो इसको ट्रैक करिएगा। अगर सेलिंग नहीं आती है ऊपर से तो अच्छी बात है, जैसे हरिओम पाइप में नहीं आई थी तो आज भी आई थिंक 2-3% ऊपर गया। अगर बड़ी सेलिंग आ जाती है तो समझ लेना कि सेलर्स हैवी है यहाँ पे और ऊपर नहीं जाने देंगे इसको। सेनको गोल्ड काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा जब तक चांसेस नहीं है इसके। सो ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि कल ये क्रॉस करेगा या फिर नहीं। कल तो ठीक है, देखते हैं, पता नहीं कितना ऊपर है, ये मैंने कैलकुलेट किया नहीं है, बट चल जाती है, तेजी आ जाती है, 20% भी इन छोटी कंपनी इसमें आ जाती है। IRCTC कुछ है नहीं यहाँ पे, एक तेजी यहाँ पे बन रही थी उस समय, चैनल शायद मैंने शुरू किया था उस, या फिर उसके काफ़ी बाद में, कुछ महीनों बाद में। ये मैं आपको सिखा रहा था उस समय कि स्प्लिट बोनस की न्यूज़ क्यों ख़राब होती है, कि उसकी हाइप में नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ। गवर्नमेंट ने कुछ डिमांड की कि हमको ज़्यादा कमीशन चाहिए, वो दिया नहीं है, लेकिन स्टिल आप देखोगे ना तो ट्रस्ट टूट गया, क्योंकि जो मोनोपोली थी उसकी वो इतनी कुछ खास नहीं है। सरकार इसको आसानी से, मतलब इसको मोनोपोली या फिर इसकी जो अर्निंग्स है, कोर अर्निंग्स से उसको ख़राब कर सकती है सरकार चाहे तो, बट ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ट्रस्ट यहाँ से हिल गया, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो आई थिंक यहाँ पे आ चुकी है जब ये कंपनी लिस्टिंग के टाइम पर थी। सो जब तक टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होता है, जब तक कुछ है नहीं, कोशिश होती है बट कुछ हो नहीं पाता है। अब तो नंबर्स भी अच्छे नहीं है, सो देखते हैं कल क्या होता है इसमें। बाकी पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।